ठीक है, चलिए। ओके बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए, तो लास्ट क्लास में टॉपिक हमने अपना फिनिश कर लिया था। बेटा कौन सा टॉपिक फिनिश किया था? बोनस शेयर्स। कंपनी अकाउंट्स में अभी तक दो टॉपिक हम फिनिश कर चुके हैं। एक था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड सेकंड वन वाज, बोलो बेटा, बोनस शेयर्स। ठीक, तीसरा टॉपिक यहां पर शुरू कर रहे हैं एंड दैट इज विद इशू ऑफ शेयर्स। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स, यहां से आपको 12 से 16 नंबर तक का क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। यह चैप्टर है पूरी कंपनी अकाउंट्स में। बाकी जितने टॉपिक हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोनस शेयर, फिर हम करेंगे एक इशू ऑफ डिबेंचर, फिर हम करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सब में से 4 नंबर, 6 नंबर या मैक्सिमम 8 नंबर तक का क्वेश्चन आएगा। यहां से इस टॉपिक में से 12 से 16 नंबर तक का क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकता है। यानी जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो इसी टॉपिक में से आएगा। अच्छी बात यह है कि बेटा बहुत आसान है। अब क्या ही बताऊं मैं आपको, कुछ करने के लिए खास इसमें मेरे पास है ही नहीं। और उससे भी अच्छी बात ये कि ये सारी चीज वो ही है विच इज ऑलरेडी यू हैव कवर्ड इन क्लास 12th। पूरी 12th में जो कंपनी अकाउंट्स आपने पढ़ी है, पूरे साल यही किया है, तो वही सब चीज यहां पर है। तो यहां पर कुछ खास नया नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, करेंगे जरूर। क्लास 12th में वैसे आपने पढ़ा हुआ है बेटा, पढ़ा हुआ है ना? सर क्लास 12th का तो ना ही पूछो, क्या पढ़ा है और क्या याद है ये बस हम ही जानते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, हम सारी बातें ही डिस्कस करेंगे शुरुआत से लेकर अंत तक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर बता रहा हूं, कंपनी अकाउंट्स में सबसे बड़ा क्वेश्चन अगर कोई आएगा तो वो यहां से आएगा। ठीक, तो बेटा शुरू कर दें फटाफट से। चलो जी फटाफट से शुरू कर देते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको कि कंपनी के सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या हैं। या तो क्या इशू कर दीजिएगा, बोलो बेटा, या क्या इशू करेंगे? डिबेंचर्स। दोनों में फर्क क्या था? ये मालिक हैं और ये कौन हैं? लेंडर्स, जिसने लोन दिया हुआ है कंपनी को। इन्हें शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, नाम क्या था उसका? डिविडेंड। और इससे क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट। डिविडेंड होता है वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट। ज्यादा प्रॉफिट तो ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड, कोई प्रॉफिट नहीं है नो डिविडेंड। लेकिन इंटरेस्ट विल रिमेन फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी। खैर ये सारी बातें हम पहले भी प्रेफरेंस शेयर में कर चुके हैं कवर। नाउ अब बात आई ये शेयर मुझे इशू करने हैं। फाइनेंस, पैसे की आवश्यकता थी मेरे को। मुझे लगभग बेटा 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। भाई बिजनेस कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए की मुझे आवश्यकता है। अब मैंने मांगे बहुत सारे इन्वेस्टर से, भाई मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, मुझे पैसे की आवश्यकता है। लोगों ने मना कर दिया, भाई 1 करोड़ रुपए तो हमारे पास नहीं है। 5, 7, 10, 20, 50 हजार रुपए चाहिए हो तो बताओ, 2-4 लाख रुपए चाहिए हो तो बताओ, 1 करोड़ तो हम ना दे पाएंगे। मैंने कहा तो बड़ी डिफिकल्टी है भाई, 1 करोड़ देने वाला तो कोई मिल ही नहीं रहा मुझे। तो जानते हो मैंने क्या किया? मैंने कहा एक काम करते हैं, 1 करोड़ रुपया नहीं मांगते, इसको मैंने टुकड़ों में तोड़ दिया। 1 करोड़ तो ना मिलेंगे, लेकिन
10 लाख लोग तो मिल जाएंगे जो 10-10 रुपए दे पाए। बोलो बेटा हाँ। मैंने कहा या आप जैसे ही मैंने कहा भाई 10 रुपए दे सकते हो, बोले सर 10 नहीं, हम ज्यादा भी दे सकते हैं, 5,000, 10,000, 20,000 तक दिक्कत नहीं है मुझे देने में। यानी कि मैंने क्या किया, पूरी की पूरी फंड्स की जो रिक्वायरमेंट थी उसे मैंने टुकड़ों में तोड़ दिया। एंड ईच यूनिट इज नाउ कॉल्ड अ शेयर। आपकी जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती हो उतने शेयर 10-10 रुपए वाले आप ले लेना। कुल मिलाकर मेरे पास 10 लाख शेयर हैं बेचने के लिए, 10-10 रुपए का एक शेयर। कुल मिलाकर कितने पैसे मैं जुटा पाऊंगा? बेटा 1 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा मेरे पास। सो दिस इज द इजी वे ऑफ रेजिंग द फंड। जो अभी कुछ देर पहले तक 1 करोड़ इकट्ठा करने में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, अब वो 1 करोड़ आराम से इकट्ठा हो गया। मैंने छोटी छोटी यूनिट में पैसा बांट दिया एंड ईच यूनिट इज नाउ कॉल्ड अ शेयर। बेटा क्लियर है बात? चलो जी, तो यही शेयर मुझे अब इशू करने हैं। क्या तय हुआ? मान लेते हैं तय हुआ 10,000 शेयर इशू करेंगे एट द रेट ऑफ 10 ईच। कुल मिलाकर कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा? कुल मिलाकर 1 लाख रुपए की व्यवस्था हो जाएगी, जो शायद बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए मुझे या एक्सपेंशन के लिए चाहिए मुझे। जैसे आपने देखा होगा अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही ओला का इशू आया था, पता है कि नहीं पता है? कितने का था वो? छोड़ो छोड़ो बात को, वापिस आओ। तो 10,000 शेयर कुल मिलाकर मैंने इशू किए, मुझे 1 लाख रुपए की आवश्यकता थी। अब ये जो पैसा मैंने रेस करना है मुझे 1 लाख रुपया, ये मैं 2 तरीके से मांग सकता हूं। या तो मैं कहूंगा क्या कि भाई सारा पैसा मुझे एक साथ दे दो, यानी अमाउंट कैन बी कॉल्ड अप इन लमसम और दिस कैन बी कॉल्ड अप इन इंस्टॉलमेंट्स ऑल्सो। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, मैं बस रिवाइज करा रहा हूं जिससे वापस ट्रैक पर आ जाएं। तो इंस्टॉलमेंट्स यानी लमसम। आप मुझ पर मेरे पास आए शेयर खरीदने, सर वो शेयर खरीदने, मैंने कहा ऐसे थोड़ा ना पैसे लेकर आ गए, एप्लीकेशन रखी है, एप्लीकेशन भरो। मैं आपको विजुलाइज करा रहा हूं, ऐसा होता नहीं वैसे, अब सब ऑनलाइन होता है काम, लेकिन मैं आपको विजुलाइज करा रहा हूं क्या हुआ। आप मुझसे पैसे लेकर आए, सर वो कुछ शेयर दे दो अपनी कंपनी के, मुझे लग रहा है आपकी कंपनी बढ़िया काम करेगी और मुझे बढ़िया मुनाफा आने वाले समय में मिलता रहेगा, मेरे शेयर का भाव भी बढ़ जाएगा। मैंने कहा ऐसे थोड़ा ना पैसे लेकर आ गए, ये एप्लीकेशन रखिए, उठाओ यहां से, डिटेल्स भरो अपनी इसमें सारी और तब अप्लाई करना, मैं चेक कर लूं सब चीजें, उसके बाद मैं शेयर आपको अलॉट कर दूंगा। समझ में आ रही हैं 2 बातें? क्या पहले आप क्या करोगे? बोलो बेटा, पहले क्या करोगे? पहले अप्लाई करोगे आप, फिर मैं आपकी स्क्रूटनी करूंगा एप्लीकेशन की, कुछ गलती तो नहीं है, कमी पेशी तो नहीं है, फिर उसके बाद मैं शेयर अलॉट करूंगा आपको। क्लियर है बात बेटा? बोलो बेटा। मैंने कहा भाई एक काम करना, जब एप्लीकेशन लेकर आओगे तभी हाथ के हाथ चेक भी ले आना, जितने शेयर आपको चाहिए उतने शेयर 10 रुपए के भाव पर एक साथ पैसे का चेक भी ले आना। लो बेटा, सारा पैसा एक साथ मांग लिया मैंने। बोलो बेटा, एंट्री क्या होगी? शेयर एंट्री क्या होगी? सबसे पहले क्या होगा बताना बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? 1 लाख का चेक दे गए आप, किस नाम का? मान लेते हैं इक्विटी शेयर थे ये, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बोलो बेटा ठीक है ये? एंट्री का नाम बताओ, क्या करा है मैंने? ये नरेशन बताओ उसकी, क्या है ये? क्या है ये? एप्लीकेशन मनी रिसीव। यही तो हुआ जब आप मांगने आए। अरे क्या ही बात कर रहे हो, एप्लीकेशन भरो, चेक साथ में स्टेपल करो और दे जाओ मेरे पास, एप्लीकेशन मनी आ गया। अब मैं सोच रहा हूं देना है नहीं देना, क्या करना है क्या नहीं करना। और बल्कि इत्तेफाक से पता है हुआ क्या, ये लोगों ने कुछ ज्यादा दिलचस्पी दिखा दी।
जानते हो कितने पैसे आ गए? अब आपसे क्या छुपाऊं, आपसे तो घर वाली बात है। ये देखो 1,20,000 रुपया आ गया। कितना आया बेटा? 12,000 एप्लीकेंट्स ने 10 रुपए के हिसाब से शेयर के पैसे दे दिए। मुझे शेयर देने कितने थे? बोलो बेटा। एप्लीकेशन कितने की आ गई? 12,000 की। मेरे में लालच आ गया। अब मैंने कहा ज्यादा पैसे आ गए, रख लो, क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा शेयर इशू कर देंगे। कर सकता हूं क्या मैं? नहीं कर सकता। एक बार जो एप्लीकेशन शेयर आपने इशू कर दिए वो नहीं बढ़ा सकते, उसके लिए फिर आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो क्या करें फिर भाई? अब 12,000 एप्लीकेशन पड़ी हैं, सोचो क्या करें? छांटते हैं। कुछ में कहीं ना कहीं गलती तो होगी। किसी ने पैन नंबर गलत लिख दिया, किसी ने आधार नंबर गलत लिख दिया, किसी के में ओवर राइटिंग हो गई। सबको छटनी कर दो और 10,000 छाट लो अपने लिए। क्लियर हो रही है बात? तो बाकी 2,000 एप्लीकेंट्स का क्या करोगे आप? रिफंड कर दोगे? बोलो बेटा। लो, तो आपने क्या किया? ये देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हिंदी करनी है आपको, इसकी एंट्रियां तो सब सीख रखी हैं आपने। डिटेलिंग करोगे तो नया कुछ सीख के जाओगे कि 1,20,000 जो एप्लीकेशन के आए थे, मैंने क्या किया? मैंने 2 इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर दे दिए। कितने के? 1,00,000 के तो शेयर दे दिए और बाकी क्या कर दिया बेटा? रिफंड। कितने का? 20,000 का। इसकी नरेशन बताओ, ये क्या किया है मैंने? क्या किया है ये क्या किया है मैंने? बताओ। शेयर्स अलॉटेड एंड एक्सेस मनी रिफंडेड। हां बोलो, समझ में आती है कि नहीं आती बात? ये अलॉट हो गए शेयर। अब इस शेयर में, इस एंट्री में मैंने शेयर अलॉट कर दिए। ये अलॉटमेंट ही तो करा है। ये 1,20 आया, मैं 1,20 का क्या करूं क्या करूं क्या करूं? 1,00,000 के शेयर दे दिए, अलॉट कर दिए, और 20,000 फालतू पैसा था वो रिफंड कर दिया। क्लियर है बात कि नहीं है? तो क्या है इस एंट्री का नाम? बोलो बेटा, नाम क्या है? शेयर अलॉटेड एंड एक्सेस मनी रिफंडेड। क्लियर है? सिंपल है बिल्कुल भाई। एक तरीका, या द अमाउंट कैन बी कॉल्ड अप इन इंस्टॉलमेंट्स ऑल्सो। जैसे एप्लीकेशन, कुछ अलॉटमेंट, कुछ फर्स्ट कॉल, कुछ सेकंड कॉल। 2 रुपए, 4 रुपए, 3 रुपए और 6, 3 और 1 10 रुपए। बेटा क्लियर है? बोलो बेटा। आप मुझसे आए दोबारा से शेयर मांगने, मैंने कहा एप्लीकेशन लो और साथ में चेक लेकर आना। सर कितने का चेक लाना? पूरे 10 रुपए का? नहीं नहीं नहीं, 10 रुपए का नहीं, अभी तो प्रोजेक्ट लगा रहा हूं मैं, अभी क्या करूंगा 10 रुपए मांगकर आपसे। फिलहाल तो एक काम करना, आप एप्लीकेशन के साथ 2 रुपए का चेक ले आना। क्लियर है बात? अच्छा फिर क्या होगा सर? फिर क्या करोगे आप? बेटा फिर मैं सारी एप्लीकेशन चेक करूंगा, देखूंगा किसको शेयर देने हैं, किसको नहीं देने। जिसको नहीं देने उसका पैसा रिफंड करूंगा, यानी मैं शेयर अलॉट करूंगा। सर फिर क्या करोगे? बेटा अगर अलॉटमेंट आपको हो गया, अलॉटमेंट आपको हो गया, शेयर आपको मैंने अलॉट कर दिया, तो आपसे ये अलॉटमेंट के 4 रुपए मांगूंगा मैं। वो 4 रुपए का चेक दे जाना। फिर उसके जब 1-2 महीने बाद जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं फर्स्ट कॉल मान लूंगा, और उसके बाद क्या मांगूंगा आपसे? सेकंड कॉल। सर इसके बाद भी मांगोगे क्या? यार बार बार सब पूछेंगे मुझसे। लो एक काम कर देते हैं, क्या करा मैंने जानते हो इसका नाम? इसका नाम ही चेंज कर देता हूं, सेकंड एंड। अब तो नहीं पूछोगे कुछ मुझसे? समझ में आ गया ना आपको अब? अच्छा ओहो ये आखिरी बारी है पैसा, इसके बाद नहीं मांगोगे आप। तो अमाउंट ऑफ द शेयर दिस टाइम हैज बीन कॉल्ड अप इन इंस्टॉलमेंट्स। क्लियर है बात? तो अमाउंट कैन बी कॉल्ड अप इन लमसम और इट कैन बी कॉल्ड अप इन इंस्टॉलमेंट्स
ऑल्सो। आओ बेटा, अगर इंस्टॉलमेंट पर मैंने पैसे मांगे हैं तो जरा फटाफट से मुझे एंट्रियां करवाओ, करवाओ एंट्रियां। इस बार क्या एंट्री करोगे? ये सब करा हुआ है आपने, बोलो बेटा। सबने पढ़ा हुआ है ना एक शेयर कैपिटल। तो ये मैं आपको सारी बातों पे धूल जमी हुई हटा रहा हूं, जिसके बाद हम एडवांस क्वेश्चन कर पाए, ठीक? तो बट दिस इज एक्सपेक्टेड कि आपको आता है, लेकिन बता रहा हूं बिल्कुल बेसिक से ही। करवाइए, एंट्री करवाइए। सबसे पहले क्या? बैंक डेबिट। कितने? मान लेते हैं 10,000 वालों ने ही 2 रुपए दे दिए, 20,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा एंट्री का नाम बताते जाओ, नरेशन बताते जाओ। एप्लीकेशन मनी रिसीव। बस फर्क इतना आएगा 12th में और अब में मैं ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हर चीज आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि क्या होता है एक्चुअल में। अच्छा, आपकी एप्लीकेशन आ गई, बहुत सारी एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं। अब मैं क्या करूंगा? इसके बाद छटनी करूंगा, कुछ वापस कर दूंगा, कुछ को रिजेक्ट कर दूंगा, बाकियों को शेयर अलॉट कर दूंगा। तो एंट्री कौन सी होने वाली है अब? इक्विटी शेयर्स फॉर अलॉटमेंट मेड। बेटा बोलो, अरे बोलो भाई। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लो, अब हुई है अलॉटमेंट। कैपिटल तो अब बढ़ी है 20,000 की। बेटा क्लियर है? वो अलग बात है, कोई रिफंड नहीं करा मैंने। जिसने शेयर मांगे सबको शेयर मैंने क्या कर दिए? अलॉट कर दिए। नाम बताओ एंट्री का। बीइंग शेयर्स अलॉटेड। अच्छा, अलॉट हो गए, सब खुश हैं, सबको शेयर मिल गए। अब क्या होगा? मैंने कहा देखो भाई, अब सब शेयर होल्डर बन चुके हो, अब एक काम करो, अलॉटमेंट हो गया आपका। अलॉटमेंट के नाम के जो पैसे थे, कितने थे? 4 रुपए, कृपया करके वो दिलवा दो। एंट्री बताओ, एंट्री क्या करेंगे? अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 40,000। अगली एंट्री बताओ बेटा। अब पैसा मिल गया, अज्यूमिंग कि सारा पैसा मिल गया है। बेटा बात ना करो, 40,000। एक हमेशा डाउट रहता था, ऐसे जब मैं फर्स्ट कॉल ड्यू करूंगा, अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू कैपिटल और बैंक टू इक्विटी, सब में पहले ड्यू हो रहा है फिर मिल रहा है। यहां पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? पता है आपको? अब यहां ऐसा क्यों नहीं हो रहा? जब तक पैसा नहीं दोगे, मैं जानता ही कहां हूं आपको। ड्यू किसके नाम में करूं पैसा? पहले तो पैसा रिसीव होगा, तब आपसे मेरे संबंध बनेंगे। हो सकता है संबंध बन जाएं और हो सकता है मैं आपका पैसा रिफंड कर दूं। बोलो बेटा, क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? हमेशा ड्यू की एंट्री पहले होती है, लेकिन एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री नहीं होगी। पहले पैसा रिसीव होगा, तब ट्रांजैक्शन शुरू होंगी। अब बताओ बेटा फटाफट से, इसके बाद क्या करें? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाउ मच? 30,000। अगली एंट्री बताओ। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, हाउ मच? 30,000। और बताओ बेटा, बेटा सेकंड कॉल भी कर लोगे ड्यू? एंट्री बताओ। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल डेबिट 10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर रिसीव करने की एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल। चलो जी, आई होप यहां तक की बात तो क्लियर है। तो अमाउंट ऑफ द शेयर, जो आपने फंड्स रेज करने हैं, उसके लिए जो पैसा चाहिए था उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। ईच यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर। नाउ द अमाउंट कैन आइदर बी कॉल्ड अप इन लंप सम और इट कैन बी कॉल्ड अप इन इंस्टॉलमेंट्स ऑल्सो। बेटा क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हैं और
अब ये जो शेयर आपने इक्विटी शेयर इशू किया जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, 10 रुपए का शेयर था। अब आपने कहा भाई एक शेयर 10 रुपए का है, दिस शेयर कैन आइदर बी इशूड एट पार। क्या मतलब हुआ इसका? मैंने कहा भाई 10 का शेयर है, इसका इशू प्राइस भी 10 रुपए है। मतलब क्या हुआ भाई? 10 का माल है, 10 में ही आपको मिल जाएगा इशू प्राइस, लेकिन इट कैन ऑल्सो बी इशूड एट प्रीमियम ऑल्सो। क्या मतलब हुआ? 10 का शेयर है, मैंने कहा मिलेगा 12 में, इशू करूंगा। सर ऐसा महंगा क्यों? अरे मेरी मर्जी भाई, मेरी डिमांड इतनी है शेयर की मार्केट में। ओला का जो शेयर आया था वो 1 रुपए फेस वैल्यू थी उसकी, और वो इशू कितने में किया कंपनी ने? लगभग 70-72 रुपए में, यानी 70 रुपीज के आसपास का प्रीमियम मांगा था, और वो डबल हो गया शेयर अभी हफ्ते 10 दिन में ही। आपको समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बोलो बेटा। मैंने महंगा दिया है भाई, मेरी मर्जी। लोगों की अब भी लाइन लग गई। तो यानी शेयर कैन बी इशूड एट प्रीमियम ऑल्सो, और इट कैन बी इशूड एट डिस्काउंट ऑल्सो। माने इशू प्राइस क्या हो गया इस बार? 9 रुपए। सर सस्ता क्यों? सस्ता क्यों? अरे 10 रुपए की, मेरे को ना पैसे की बहुत ज़रूरत है, और मुझे मालूम है अगर फंड्स ना मिले तो मेरा प्रोजेक्ट जो मुझे लगाना है वो लग ना पाएगा। तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए 10 का माल मैंने कहा 9 रुपए में दे दूंगा। बोलो बेटा। यानी शेयर्स कैसे इशू किए मैंने? डिस्काउंट पर। वो अलग बात है, वो अलग बात है कि कंपनी ने अब मना कर दिया। पहले होते थे, अब नो कंपनी कैन इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट। कंपनी डिस्काउंट पर शेयर्स इशू नहीं कर सकती। तो 2 ही ऑप्शन बचे। कैसे? या तो पार पे या प्रीमियम पर। क्लियर है बात बेटा? बोलो बेटा। शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते। अब अगर प्रीमियम पर इशू किए हैं तो बताना क्या एंट्री करोगे? बताओ बेटा। मान लेते पूरे, मैंने कहा आपसे कि भाई 12 रुपए लेकर आना, एप्लीकेशन उठा के ले जाओ, भरो और 12 रुपए का चेक ले आना। एंट्री क्या करूंगा मैं इस बार? बैंक डेबिट 12 रुपए टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के 12 रुपए। अब अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? 12 रुपए। जो 12 रुपए आए मैं बदले में शेयर कितना देने वाला हूं आपको, और बाकी 10 रुपए, बाकी क्या है? बाकी 2 रुपए जाएंगे कहां पर? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। बेटा याद आ रहा है ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व? ये क्रिएट हो गया। गेन है या लॉस है मेरे लिए? गेन है भाई। 10 का माल 12 में चिपका दिया किसी को, 2 रुपए फालतू ले लिए, क्लियरली अ गेन। ये कहां कहां यूज हो सकता है? मैंने पढ़ा रखा है अभी तक कुछ बातें आपको। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहां कहां यूज कर सकते हो? एक, अरे बोलो ना, टू राइट ऑफ प्रीमियम। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बोलो बेटा। मैं लिंकेज बनवा रहा हूं, पिछले चैप्टर जो पढ़ा कर आया था। टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्लियर है? एक यूज और बताओ, बता रखा है। यस, टू फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स और फॉर मेकिंग पार्टली पेड शेयर्स फुल्ली पेड। हाँ, अरे याद करो ना, फुली पेड करने होते थे 7 रिजर्व थे। बोलो। CRR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, डिविडेंड रिडम्पशन। याद आ रहा है?
उसके बाद जनरल रिजर्व पीएनएल, एक रह गया, कौन सा रह गया? कैपिटल रिजर्व रह गया इन कैश, याद आ रहा है? लेकिन अगर पार्टली पेड को फुल्ली पेड करना होता था तो सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं हो सकता। बोलो बेटा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम के 2 यूज सिखा रखे हैं मैंने आपको, अभी ये 3 जगह और भी यूज हो सकता है। कहां वो अब बताऊंगा। फिलहाल मैं थोड़ा सा पुराना रेफरेंस रिवाइज कराया है बस कॉन्सेप्ट कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्रिएट हो गया अगर मैंने शेयर इशू किए फालतू में, दिस 2 रुपए इज क्लियरली अ गेन। सर क्या करोगे इस गेन का? बेटा घाटे राइट ऑफ करने के लिए यूज करूंगा। कौन से घाटे सर? 2 जगह बता रखी हैं। पहला कौन सा? बोलो फटाफट भाई, बोलो ना, याद रहेगा दिमाग में। टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टू इशू फुली पेड बोनस शेयर। सर 2-3 और भी हैं जो आप कह रहे हो, बाद में बता दोगे। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? सिमिलरली अगर इंस्टॉलमेंट्स में मांगे आपने, फेस वैल्यू वॉज 10, एप्लीकेशन पर 2 मांगे, अलॉटमेंट पर 4 मांग लिए, फर्स्ट कॉल पर 4 मांग लिए और फाइनल कॉल पर 1 रुपया मांग लिया। नहीं, फाइनल कॉल पर भी 3 रुपए। कुल मिला के कितने मांग लिए आपने ये? हाँ, अरे शेयर 10 रुपए का था, इसका मतलब इशू प्राइस क्या रहा होगा? बोलो बेटा, तभी तो 12 रुपए मांगे ऐसे। ये भी क्लियर है, 10 रुपए शेयर के हैं, 2 रुपए किसके होंगे? सर लेकिन ये प्रीमियम बताया नहीं उसने कि प्रीमियम कहां मांगा है, तो क्या मांगेंगे, क्या मानेंगे? ऑलवेज अज्यूम्ड टू बी विद द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। ये 4 रुपए जो हैं, 2 रुपए किसके हैं? शेयर कैपिटल के, और 2 रुपए किसके हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम के। क्लियर है बात? कुछ ना दिया हो तो ऑलवेज अज्यूम द अमाउंट ऑफ प्रीमियम टू बी विद द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के साथ ही आपने मांग लिया होगा। बेटा क्लियर है? चलो अब बताना, बाकी सब तो मैं नहीं करके बता रहा, बस मुझे एक बार फटाफट से ये बताओ कि अलॉटमेंट की क्या एंट्री करोगे? अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू, एंट्री बताओ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो बेटा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कि भाई 4 रुपए मांग लिए मैंने। भाई अलॉटमेंट पर 4 रुपए किस बात के मांग रहे हो? 2 रुपए प्रीमियम के मांग रहा हूं, 2 रुपए कैपिटल के। क्या इस एंट्री की हिंदी कर पा रहे हो? इंपॉर्टेंट है, बाद में कल को 4 फीचर बताऊंगा ना, तो वहां पर हिंदी में बात करके ही काम करेंगे। रटो मत एंट्रियां, वो तो रट रखी हैं पहले जो कर रखी हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं ना। तो क्या एंट्री बोल रही है कि शेयर होल्डर जी 4 रुपए दिलवा दो अलॉटमेंट के। अलॉटमेंट पर 4 रुपए मांगे हैं मैंने। आपने कहा था 4 रुपए किस बात के? मैंने कहा देखो 2 रुपए तो शेयर के नाम के दिलवा देना और 2 रुपए प्रीमियम। आपने कहा ठीक है सर, आपका हुक्म सराखों पर। ये लो 4 रुपए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बाकी सारी एंट्री तो आती हैं, तो भी करके दिखाई है मैंने। क्लियर है? तो अमाउंट कैन बी आइदर कैन बी कॉल्ड अप इन लमसम और इट कैन बी कॉल्ड अप इन इंस्टॉलमेंट्स ऑल्सो। और वो पैसा जो शेयर आप इशू कर रहे हैं कैन आइदर बी इशूड एट पार और कैन बी इशूड एट प्रीमियम ऑल्सो। नो कंपनी कैन इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू कर नहीं पाएगी। क्लियर है बात ये? चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। सबके क्वेश्चन हैं अभी करेंगे, समझ लो पहले। अब ये जो शेयर्स का इशू है, शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कैश। अभी जो पढ़कर आए हैं ना, सब में क्या हुआ था?
शेयर इशू किए, कैश मिल गया, शेयर इशू किए, कैश मिल गया, कई बार पूरा मिल गया, कई बार किश्तों में मिला। बेटा यही चल रहा था। बोलो बेटा, ये जितने केसेस पढ़े सब में मैंने जब जब शेयर इशू किया तब तब मेरे पास क्या आया? बोलो बेटा क्या आया? कैश आया। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब जब शेयर इशू किया तब तब क्या आ रहा था मेरे पास? मेरे पास कैश आ रहा था। तो ये सारे केसेस कौन से थे? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। लेकिन शेयर्स कैन ऑल्सो बी इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अभी लिखवाऊंगा मैं भी, ये लिखवाना है मुझे यहां से। अब शेयर्स कैन ऑल्सो बी इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। क्या मतलब है? बड़ा सिंपल है। इस बार मैं शेयर्स इशू करूंगा और नकद नहीं आएगा, कुछ और आएगा। जैसे सुनो, मैंने क्या किया? मैंने कुछ फर्नीचर खरीदा या लैंड बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी। वेंडर ने कहा सर पैसे दिलवा दो मशीनरी के, 1 लाख की मशीनरी आपने ली है, कृपया करके 1 लाख दिलवा दो। मैंने कहा देखो ऐसा पैसे वैसे तो है नहीं, एक काम करो मैं आपको बदले में 1 लाख के शेयर्स दे रहा हूं। बेटा समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो बताओ जरा, इस बार जब शेयर दिए तो बदले में मेरे पास क्या आया? क्या आया मेरे पास बदले में? नकद आया? बोलो बेटा नहीं आया। कैश तो नहीं आया, तो क्या आया इस बार? मशीनरी आ गई। क्या कहेंगे इसे? कंसीडरेशन। कुछ तो आया है लेकिन अदर देन कैश आया है। क्लियर है बात कि नहीं है? तो मैंने एसेट खरीदी और एसेट खरीदने के बदले में मैंने क्या दे दिया? शेयर्स दे दिए। क्लियर है बात? बोलो बेटा। दूसरा मैंने क्या किया इस बार, अभी लिखवाऊंगा सारी बातें। ये कंपनी के जो प्रमोटर्स थे, ये प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स मतलब जो कंपनी को बनाने में, कंपनी को ग्रो करने में कंपनी की मदद करते हैं, वेरियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं और कंपनी की मदद करते हैं। दोज आर कॉल्ड द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। अब प्रमोटर्स ने बड़ी भागा दौड़ी की, बड़ी सारी सेवाएं दी। मैंने कहा कि भाई आपने बड़ा बढ़िया काम किया, बड़ी सेवाएं दी, ये लो आपकी सर्विसेज के बदले, आपकी सेवाओं के बदले मैं आपको 20,000 के शेयर दे रहा हूं। क्लियर है बात? मुझे बताओ जब शेयर दिए तो बदले में कैश आया क्या? बोलो बेटा नहीं आया। तो क्या आया है बदले में मेरे पास? सेवाएं आई हैं। बोलो बेटा इस बार क्या एंट्री करेंगे? एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। एंट्री होगी, अच्छा नकद आता तो क्या एंट्री होती? बोलो बेटा क्या एंट्री होती? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल होती। अच्छा फर्नीचर आया तो क्या करोगे? फर्नीचर टू इक्विटी ऐसे नहीं होगी, डिटेल एंट्री बताऊंगा, लेकिन यही तो होगा, बैंक की जगह फर्नीचर आ जाएगा। इस बार सेवाएं आई तो क्या करोगे? इस बार एंट्री होगी, अगर आपने सेवाओं के बदले में शेयर इशू करे हैं तो एंट्री होगी गुडविल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर? याद रहेगी बात ये? गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स इन कंसीडरेशन ऑफ देयर सर्विसेज। लिखो आप फटाफट से, लिखो हेडिंग। अब लिखवा रहा हूं सारी बातें। ये इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। केस ए,
in consideration of asset purchased, in consideration of asset purchased, asset purchase की क्या एंट्री होगी बताओ? फॉर एसेट परचेज एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स फॉर इक्विटी शेयर्स इशूड। क्या एंट्री हो जाएगी अब? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लो जी, केस ए। ये तो तय है कि नकद नहीं आने वाला, ये तो तय है कि नकद नहीं आएगा। तो क्या आएगा? केस ए, या तो एसेट आ जाएंगी या केस बी, टू promoters for their services। For issue of shares। फॉर इशू ऑफ शेयर्स क्या एंट्री हो जाएगी इस बार सीधी? गुडविल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दैट्स इट। लो जी, थोड़ा नोट कर लिया सबने? चलिए देखें, ये क्वेश्चन बनता है यहां पर, वहीं पे लिखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, प्लांट मशीनरी परचेज्ड for 5 lakh। Company decided to issue equity shares of rupees 10 each at par। Generalize।
कंपनी डिसाइडेड टू इशू सफिशिएंट इक्विटी शेयर्स कर लो। कंपनी डिसाइडेड टू इशू सफिशिएंट इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। जनरलाइज 5 लाख की प्लांट मशीनरी खरीदी, दुकानदार आया, भाई साहब सर पैसे दिलवा दो। मैंने कहा कुछ शेयर दे रहा हूं मैं आपको, आपका हिसाब किताब रफा दफा। पहली बात तो बताओ कितने शेयर मुझे इशू करने पड़ेंगे? हाँ आओ देखते हैं। नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन है एग्जाम का, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। बेटा कितनी परचेज कंसीडरेशन थी? परचेज के कंसीडरेशन यानी परचेज के एवज में 5 लाख देने थे। एक शेयर कितने का है बेटा? तो कितने इक्विटी शेयर देने पड़ेंगे? 50,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच। फटाफट से एंट्रियां कर दो। 2 प्लांट मशीनरी खरीदो और शेयर इशू कर दो। करो, प्लांट मशीनरी खरीदो और शेयर्स इशू करो। बेटा क्लियर है बात? ये लिखो नेक्स्ट। अच्छा एंट्री बता दो पहले क्या होंगी, मैं भी कर लूंगा एंट्री। बताना एंट्री क्या थी बेटा, भूल गया मैं। प्लांट मशीनरी टू वेंडर्स, अगर नाम दिया हो तो नाम लिख देता। 5 लाख। और दूसरे फॉर प्लांट मशीनरी परचेज्ड और वेंडर्स डेबिट टू फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड। बेटा क्लियर है बात ये भी? चलो एग्जाम्पल 2 हटा दूं इसे यहां से? बेटा बताना हटा दूं कैसे? चलो फिर एग्जाम्पल 2 लिखिए। एग्जाम्पल 2, लैंड बिल्डिंग परचेज्ड फॉर 6 लाख। Company decided to issue sufficient number of equity shares of 10 each at 20% premium. Generalize. कंपनी ने तय किया कि कुछ शेयर इशू कर देंगे 10 रुपए वाले 20% प्रीमियम पर। एंट्रियां करके बताइए, एंट्रियां करके बताइए। पहले तो बताओ शेयर कितने इशू कराओगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। बेटा 6 लाख का परचेज कंसीडरेशन था, बोलो बेटा। हाँ 6 लाख का पेमेंट करना था और एक शेयर कितने का है बेटा? और प्रीमियम कितना है? 2 रुपए। क्लियर है बात? ये सही है? ये किसी को कुछ नहीं पूछना? कुछ याद आ रहा है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोलो बेटा। वहां पर कैपिटल टू बी रिडीम्ड जो थी, फ्रेश इशू निकालना होता था। मैं जानकर आपको भटका रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि ये चीजें अब नहीं बताऊंगा तो एग्जाम में कंफ्यूजन होगी, इसलिए अभी सुन लो। वहां कैपिटल रिडीम्ड थी 6 लाख, 10 रुपए का शेयर 2 रुपए प्रीमियम पर इशू करते थे। याद आ रहा है? तो मैंने ये बताया था
कि ये प्रीमियम विल नॉट बी कंसिडर्ड। याद आया कि नहीं आया? बोलो बेटा, यहां पर होगा क्यों? वहां क्यों नहीं हुआ, यहां क्यों होगा या क्यों नहीं होगा? पहले बताओ, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अब बताओ फर्क क्या है? वहां क्यों नहीं किया था, यहां क्यों करने वाले हैं? दोनों चीज सेम लगनी शुरू हो जाएंगी आपको, तो इसलिए यहीं पर डिस्टिंग्विश करके बताना मेरे लिए आवश्यक है। बताओ वहां क्यों नहीं किया था? वहां इतने की कैपिटल कम हुई थी, हां बोलो, और इतने की कैपिटल बढ़ानी थी, तो कैपिटल सिर्फ 10 रुपए से बढ़ रही थी, 2 रुपए से कैपिटल नहीं बढ़ रही थी, प्रीमियम बढ़ रहा था, इसलिए मैंने प्रीमियम को कंसिडर नहीं किया था। बेटा बोलो, याद आया? लेकिन इस बार पढ़ो, इस बार ये 6 लाख क्या है? 6 लाख का भुगतान करना है। हां बोलो भाई, दुकानदार का 6 लाख का भुगतान करना है, और एक शेयर से भुगतान कितने का होगा? 10 का, और 2 एक शेयर से 12 रुपए का भुगतान हो जाएगा, तो 2 रुपए कंसीडर करेंगे। अगर कैपिटल इंटैक्ट रखनी होती, अगर उद्देश्य होता कि कितने शेयर इशू करूं कि कैपिटल 6 लाख की रह जाए, तब तो मैं डिवाइड 10 से ही करता। बेटा बोलो, फिलहाल दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कितने शेयर इशू करोगे या नहीं? 50,000। मैंने थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करके बताया है। ऑफ ₹10 ईच एट 20% प्रीमियम। एंट्रियां कर दो 2 फटाफट से। अब फटाफट से 2 एंट्रियां करके दे दीजिए मुझे। लैंड बिल्डिंग परचेज्ड, और दूसरी पेमेंट इन टर्म्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स इशू कर देना प्रीमियम पर। करो ये दोनों काम, करिए बेटा दोनों काम फटाफट से। जी बेटा मदद करना एंट्री में जरा एक बार। जी बताना जरा क्या एंट्री होगी। पहली एंट्री बताइए क्या होगी। हाँ जी, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू वेंडर्स। हाउ मच? 6 लाख। अगली एंट्री बताना बेटा। वेंडर्स डेबिट 6 लाख, और उसका भुगतान कैसे करेंगे? इक्विटी शेयर दिलवाइए 5 लाख वाले, 1 लाख के सिक्योरिटी प्रीमियम पर। बेटा क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये वाला क्वेश्चन था एग्जाम में, ये पूछा था उसने एग्जाम में। ठीक, तो कुल मिलाकर प्रीमियम पर शेयर्स देने हैं। फिर सुन लीजिए एक बार, किसी और चैप्टर से कंपेयर कर रहा हूं मैं। ये प्रीमियम का अमाउंट कंसिडर नहीं करते थे, कब नहीं करेंगे? प्रीमियम कंसिडर करना है या नहीं करना, यह निर्भर करता है इस बात के ऊपर कि आप फ्रेश शेयर्स इशू कर क्यों रहे हो। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? अगर फ्रेश शेयर इसलिए इशू कर रहे हो कि भाई कैपिटल सेम रहे, याद आ रहा है प्रेफरेंस शेयर चैप्टर? याद, वहां पर कैपिटल इंटैक्ट रखनी होती थी, कैपिटल सेम रहे, इसलिए शेयर इशू करा रहा था मैं। तो मैंने कहा भाई जब कैपिटल सेम रखनी है तो 2 रुपए से कैपिटल कहां बढ़ रही है?
प्रीमियम विल नॉट बी कंसीडर्ड। लेकिन याद करो उसी चैप्टर में एक क्वेश्चन में पैसे की जरूरत थी, याद आ रहा है? मैंने कहा नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने हैं। क्यों करने हैं सर? बेटा पैसे की जरूरत है। तो बेटा याद है वो 2 रुपए कंसीडर किया गया था तब? बोलो बेटा, ये 2 रुपए कंसीडर करेंगे। यहां पर भी मुझे 6 लाख का भुगतान करना है, तो दिस 2 रुपीज नाउ विल बी कंसीडर्ड। बेटा क्लियर है बात? ठीक है, तो शेयर क्यों इशू कर रहे हो, उसका पर्पस विल डिटरमिन वेदर द प्रीमियम अमाउंट विल बी कंसीडर्ड और नॉट। दैट्स इट। देखो सर, क्लियर है बात बेटा? चलो देखिए आगे। तो क्वेश्चन नंबर जरा एक बार देखिए, यहां पर 6 और 7 होमवर्क में करेंगे, मैंने करा दिया है। 6 और 7 देखिए एक बार क्या बोल रहा है। एक्स कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1 लाख शेयर्स, 10 रुपए वाले। डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू अलॉट 10,000 शेयर्स क्रेडिटेड एज फुली पेड टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। कंपनी ने तय किया 10,000 शेयर 10 रुपए वाले, यानी 1 लाख के शेयर्स तो प्रमोटर्स को दे देंगे। बेटा समझ में आ रहा है? बोलो बेटा। कुल मिलाकर शेयर्स कितने इशू करने थे? बोलो बेटा। 1 लाख शेयर थे 10 रुपए वाले। तय किया कि 10,000 शेयर 10 रुपए वाले किसको दे देंगे? प्रमोटर्स को। क्या एंट्री करनी आती है? बताना क्या एंट्री थी, भूल गया मैं। गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख। आगे द कंपनी ऑल्सो परचेज, ओहो लैंड बिल्डिंग खरीद डाली। जानते हो कितने की? 4 लाख रुपए की। और इसके बदले भी क्या करेंगे? पेबल इन फुली पेड इक्विटी शेयर। बेटा समझ में आ रहा है? 1 लाख के शेयर प्रमोटर्स को दे दिए, 4 लाख के शेयर लैंड बिल्डिंग के एवज में दे दिए। कर लोगे एंट्री ये भी? एंड बैलेंस ऑफ शेयर्स, बैलेंस कितने बचे? बैलेंस कितने बचे? बैलेंस कितने बचे? 50,000 शेयर 10 वाले। बेटा यही तो बचे 5 लाख के। 10 लाख में से ये सब तो इशू हो गए, 5 लाख के बचे, इसकी बात कर रहा है। बैलेंस ऑफ शेयर वॉज इशूड टू पब्लिक विच वॉज फुली पेड एंड सब्सक्राइब्ड। ये कैसे इशू कर दिए मैंने? क्या ये सारी एंट्रियां कर पाओगे? बोलो बेटा। कुछ प्रमोटर्स को, कुछ एसेट के बदले और कुछ ऑर्डिनरी कैश के बदले इशू कर दिया। ठीक, कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन। पास एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 7। जी एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ ₹750, 7.5 लाख रुपए की एसेट खरीदी फ्रॉम एच लिमिटेड। इस बार वेंडर मत लिखना, क्या लिखोगे? एच लिमिटेड। अब एच लिमिटेड आ गया, सर पेमेंट करवाओ मेरा। अब वो एसेट ले गए थे मुझसे 7.5 लाख रुपए की, सर कृपया करके पेमेंट करा दीजिए। मैंने देखो नकद तो ना दूंगा। मैंने क्या किया? बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। मैंने कहा कुछ शेयर दे रहा हूं 100 रुपए वाले, 25% प्रीमियम पर। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। बताना कितने? हाँ जी, कितने शेयर इशू करवाओगे? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। परचेज कंसीडरेशन 7.5 लाख। एक शेयर से भुगतान हो जाएगा 100 रुपए वाले शेयर से 25 रुपए प्रीमियम के साथ इतना भुगतान हो जाएगा। कितने हुए ये? यानी 6,000 इक्विटी शेयर 100 ईच वाले इशू करने पड़ेंगे
एट 25% प्रीमियम। एंट्री करनी आपको आती है, वैसे उसने पूछा भी नहीं है, नोट कर लो क्वेश्चन 7 के आगे। एंट्री पूछी भी नहीं वैसे तो उसने, लेकिन पूछ लेता तो भी करनी आती है मुझे। बेटा वो ऑपोजिट साइड ना ब्लैंक रहती है, वो इसीलिए छोड़ी हुई है पूरी बुक में मैंने, कि क्लास में जब नोटिंग करो तो वहीं कर लिया करो ऑपोजिट साइड पर, घर जाकर रजिस्टर में क्वेश्चन कर लिया करो, जिससे रिवाइज भी हो जाए कॉन्सेप्ट। पूरी बुक में ब्लैंक साइड इसी वजह से छोड़ी हुई है मैंने, वो ऑपोजिट साइड। चलो, ये नहीं क्वेश्चन करा दिया खत्म हो गया, जितने क्वेश्चन क्लास में करा रहा हूं घर जाकर दोबारा करने होते हैं। वापस आइए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पर। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पर आइए। सिंपल क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चंस अपने आप करके लाएंगे। पैसे मैंने मांगे हैं इस बार तीनों ही क्वेश्चंस में इंस्टॉलमेंट में, कुछ एप्लीकेशन, कुछ अलॉटमेंट, कुछ फर्स्ट कॉल और कुछ फाइनल कॉल पर। तीनों क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस के लिए हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं मिलेगा आपको जिसमें सिंपल इशू की एंट्री करनी हो, लेकिन प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से ये तीनों क्वेश्चंस आप करके आइएगा। ठीक है बेटा, बोलो बेटा। ये तीनों ही क्वेश्चंस मैंने स्टडी मटेरियल से लिए हुए हैं, तो अगर आपको एंट्रीज चेक करनी है करने के बाद तो वहां से चेक भी कर पाएंगे। चलिए आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। बहुत एलिमेंट्री सा बेसिक काम कराया है मैंने, धीरे धीरे एडवांस क्वेश्चन की तरफ मूव करते चलेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।